जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और देवेंद्र प्रमुख बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आपका सबसे पहला सवाल देवेंद्र प्रमुख जी आपसे, अब सीधे तौर पर यह बात सर आपकी तरफ से कही गई है कि यहाँ पर जो फंडिंग हो रही है वो बांग्लादेश की साइड से बंगाल में हिंसा को लेकर हो रही है, और साथ ही साथ बात अगर करें इस हिंसा को लेकर तो सीधा बांग्लादेशी कनेक्शन ये बताया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? बड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। देखिए बसंत सर, जिस तरीके से बोला गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बोला, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने डंके की चोट पर बोला है कि इसके कनेक्शन कहां से निकलते हैं, क्यों होता है। और आज 21 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सब जगह शांति है और बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। ये कुछ ही प्रदेश ऐसे हैं जहां ममता दीदी को लेकर कई बार विपक्ष के नेता अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, इकट्ठा होकर बोलते हैं छोटी छोटी बातों को। यहां तक कि आप लोकसभा में, विधानसभा में क्वेश्चन तक लेकर आते हैं, चर्चा करते हैं, पर बंगाल जल रहा है, बंगाल की स्थिति क्या है, आप कोई सरकार की जवाबदेही वहां तय हो सकती है या तय है कि वहां की प्रदेश सरकार इस पर क्या कर रही है और क्यों ऐसी घटना घट रही है, बार बार ये चीज क्यों घटती है, बंगाल से शुरुआत क्यों होती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट वहां कोई काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर लेकर आती है, कोई सख्ती बरतती है, तो ममता दीदी लेकर सारा विपक्ष जो है वॉकआउट करता है, संसद में आकर चर्चा करता है, चिल्लाता है। अब ये देखने योग्य बात है कि आप तुलना करें बंगाल की। भाई उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कितने प्रतिशत का जो है क्राइम, उसमें सुधार हुआ है। मैं एक चीज और क्लियर करता हूं आपको बसंत सर, आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड उतार कर देखिए, कभी उत्तर प्रदेश भी इसी तरह चलता था, 300 400 दंगे होते थे। आज उत्तर प्रदेश तरसता है, दंगाइयां तरसते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो पूरे देश में मिसाल के तौर पर देखा जाता है। दुनिया में 5वें नंबर की आबादी में अपने आप में देश है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। आज जीडीपी की चर्चा हो रही है, इकोनॉमी की चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश का जो मिसाल के तौर पर देश में पेश किया जा रहा है। भाई बंगाल को आप क्यों जलवा रहे हैं बार बार? बंगाल जलने का कारण क्या है? बंगाल जलता क्यों है? इसमें साजिश है। अगर साजिश है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी ये जिम्मेदारी, कहते हैं कि हमारी सुरक्षा जो है वो सीमाओं की सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट की, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काम करना चाहती है, भारत सरकार, लेकिन आप उसमें अड़चन डालते, करने नहीं देते। या तो आप संभालिए अपने दम पर। भाई हम तो कह रहे हैं लोकतंत्र में नहीं समझता तो हमें दीजिए, हमें बताइए, आदेश करिए। 3 मिनट का काम है, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। बांग्लादेश, चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। सैयद जावेद साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, और बात अगर की जाए सैयद जी, देखिए ये बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो तैयार है प्रदेश सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स करने को लेकर, जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को लेकर। जो ममता सरकार है वो सक्रिय नजर नहीं आती है, वॉकआउट कर दिया जाता है सदन से। अब ऐसे में बात अगर की जाए तो कितना गंभीर ये मुद्दा सर आप देखते हैं, और जो बांग्लादेशी आ रहे हैं बंगाल में वो आ कैसे रहे हैं? अब ऐसे में ममता सरकार क्या कर रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और हिंसा का समर्थन किसी भी हालत में नहीं हो सकता, और जो लोग भी हिंसा कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी दायरे के अंदर रह करके सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। चाहे किसी की आड़ लेकर के चल रहे हो, चाहे प्रोटेस्ट की आड़ ले रहे हो, चाहे राजनीतिक आड़ ली जा रही हो, जो भी कोई कर रहा है उनके ऊपर जो है कार्रवाई होना चाहिए, और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। ठीक है। दूसरी बात निकल के ये आई है कि अभी आप जो है इतने सालों से आप ही पत्रकारिता कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी ने बोले। अभी रिसेंटली आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी, उसमें क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो शासन का और प्रशासन का काम करने का तरीका होना चाहिए था वो खत्म हो चुका, ध्वस्त हो चुका। कहाँ जो है संवैधानिक तौर पे चला जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और कसीदे टेलीविजन पे आ करके और यूं कर देंगे और बुक कर देंगे और फलाना हो जाए, ये न्यूज रूम से बाहर नहीं निकल पाते हैं, स्टूडियो से, कि अभी करणी सेना कल को आपके स्टूडियो में घुस करके चली आए तो आप भी सिर्फ जो है बातें ही कर पाएंगे। कल को हम आपके स्टूडियो के लिए, आपके चैनल के लिए चर्चा करें अगर हमने कोई बात बोल दी या आपने कोई बात बोल दी। ठीक है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है इस देश के अंदर सिर्फ 2-3 लोग और विशेष समुदाय के पास है, और मैं तो कहता भी हूं कि नो जस्टिस फॉर मुस्लिम, दलित एंड ओबीसी राइट नाउ इन इंडिया।
उनके लिए इंसाफ की कोई बात नहीं होती। अभी देखिए आप, करणी सेना आएगी और किसी ने कुछ तथ्यात्मक रूप से कहा, नहीं करणी सेना को लेकर नहीं, लेकिन लगातार बीजेपी ये बात कह रही है कि ममता सरकार कोई एक्शन ले नहीं रही है। जो एक्शन अभी फिलहाल लेने को लेकर बात अगर की जा रही है तो केवल मात्र दिखावा कर रही है ममता सरकार, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप तो, मैंने तो गृह मंत्री साहब का नाम भी लिया कि गृह मंत्री साहब घुसपैठ हो रही है, तो लद्दाख में घुसपैठ कैसे हो जा रही है, कैसे चाइनीज आर्मी आकर के घुस के चली गई और हमारे 29 जवान जो है शहीद हो गए। आज तक ये नहीं बता पा कि पुलवामा के अंदर वो आरडीएक्स कहां से आ गया था, वहां घुसपैठ कहां से हो गई। आप गृह मंत्री जी का नाम लीजिए और बोलिए कि गृह मंत्री साहब जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, कमजोर सरकार है, इस्तीफा दे दिए। चलिए आप बोल दिए, गृह मंत्री जी का नाम ले लीजिए, देवेंद्र जी लीजिए। देखिए एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंकर महोदय, मेरा काम है जवाब देने का, मैं दे रहा हूं जवेद। सुनिए, एंकर का काम नहीं है जवाब देना, सवाल हम पर है, हम देंगे जवाब। आप सीबीआई डरा नहीं रहे भाई, हम सबके साथ सर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो जाहिर सी बात है बंगाल में जो हिंसक गतिविधियां हो रहे हैं उसके खिलाफ हैं। क्यों हो रही है गतिविधियां? राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। आप लद्दाख की बात करते हो, हाँ हमने सैनिक मारे हैं, डंके की चोट पर पूरी दुनिया ने माना है। हमने चाइना को घुस में अंदर उसके घर में घुस के मारा है, हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, लेकिन स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, बदकिस्मती है। फिर कहता हूँ, अगर आपसे नहीं सिमलता, अगर बंगाल नहीं सिमलता, ममता दीदी पीछे हटे। हम फिर कह रहे बांग्लादेश में घुसकर मारेंगे, एक को नहीं बढ़ने देंगे। और जिस लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हो, जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, माननीय सुप्रीम चलिए ठीक है, ओके, काम करो, कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। सही जावेद जी, सरकार को सुप्रीम कोर्ट कोई आईना दिखाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। देवेंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास, देवेंद्र जी आ रहा हूं। सहज जी कुछ कह रहे हैं, सहज जी आप ये बताइए, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कहते हैं बंगाल में कानून, ठीक है देवेंद्र जी आपके पास में लौट रहा हूं। सैयद जी, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब सदन में कहते हैं कि ममता दीदी सपोर्ट नहीं करते हैं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, जब बॉर्डर लाइन पर बात आती है सिक्योरिटी मेंटेनेंस को लेकर, तो तमाम बातें कह दी जाती हैं। अब ऐसे में क्या जिम्मेदारी राज्य सरकार की, राज्य के अंदर जो गतिविधियां हैं, ऐसा क्योंकि इसलिए सर क्योंकि मुर्शिदाबाद में जिन स्थानीय लोगों से बात की गई उन्होंने उन लोगों को पहचानने से ही मना कर दिया जिनके हाथ में ईंट पत्थर थे। देखिए, इनको घर में घुस करके मारने का बड़ा शौक है। आप नंबर दे दीजिए, मैं अभी आपका टिकट यहीं से करवा दे रहा हूँ। मुर्शिदाबाद में जाइए और आपको अगर बांग्लादेश जाना है, आपको तो पता होगा, गृह मंत्री जी से क्लियरेंस लीजिए और उनसे कहिए कि मुझे जाना, घर में घुस करके मारना है, कहिए तो मैं अभी आपका टिकट यहीं से कटा दे रहा हूँ। बोलिए हाँ या ना, ठीक है, कि आपको घर में घुस के मारना, बोलिए। और पाकिस्तान का अगर हो तो ठीक है, चलिए ठीक है देवेंद्र जी, हमने कहा सर सवाल का जवाब दीजिए ना, ठीक है ओके। टिकट करना है, अरे हमने पाकिस्तान को कहा है, हम कह रहे हैं देवेंद्र जी के पास लौटूंगा मैं सर, बाद में बोल लीजिएगा, एक बार सुन लेते हैं सेठ जी क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कहां जाना है, देश में हमारी सीमाओं पर नजर डाली, कभी होता था सैनिकों के सर कट जाते थे, पाकिस्तान जैसा भूखमंगा देश हमारे सैनिकों के सर काट कर ले गया और आप जैसे समर्थक उनका समर्थन करते थे। अरे हमने 40 के बदले 400 मारे, आप कहते हैं कि वहां पेड़ गिरे, सेना का मनोबल गिराना, सैनिकों पर पत्थरबाजी करना, ये आप लोगों की मानसिकता है। कुछ आप जैसे लोग भले मुस्लिमों के लिए संविधान की सर आपके पास लौट रहा हूं मैं, देवेंद्र जी आपके पास में लौट रहा हूं, देवेंद्र जी आपके पास लौट रहा हूं मैं, प्लीज एक बार सुन लीजिए देवेंद्र जी सुन लीजिए, ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए, देवेंद्र जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए। लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, देवेंद्र जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ, आपको पता चलेगा देवेंद्र जी सुन लीजिए ना एक बार, सैयद जी क्या कह रहे हैं, होते हैं कितने क्राइम के बाद आपको जवाब दिया जाता है। तो सैयद जावेद जी अब डिबेट छोड़कर जा चुके हैं और बंगाल लगातार जल रहा है। नहीं जाना नहीं था। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यही बोलते रहे और भारतीय जनता पार्टी के दबाव तो यहाँ पर बात अगर की जाए, डिबेट नहीं करूंगा, ठीक है ओके। आपको अगर डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से तो मैं उठ करके चला जाता सर, डर नहीं लग रहा है, सवाल तो हमने पूछा ना, जो सवाल आपकी तरफ से किया गया वो सवाल मैंने पूछा। सुनिए, नहीं पूछ पाएंगे आपने पूछा नहीं, क्या नहीं जो सवाल आपने किया सर मैंने पूछा,
बात वो नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि सीमावर्ती राज्यों में जाकर कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर कम से कम अपनी प्रमुखता तो दिखाए, जो दायित्व आपका वो तो निभाए। अरे क्या कर रहे हो यार, ये बताइए, बुलाया तमाशा करने के लिए बुलाया है मुझे, क्या करने के लिए बुलाया है? बताइए सर, बात रखिए आप, बताइए। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि भाजपा के नेता बड़े कह रहे थे घर में घुस के मारे, नहीं हो तो मणिपुर का टिकट करवा दूं, घर में घुस करके मारिए लोगों को, क्या दिक्कत है इसमें? बोलिए। हाँ, मैं अभी करता हूँ आपका टिकट। अरे मैं आप फिर कहते हो मुझको बोलने नहीं दे रहे। कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ भाई भैया। अरे हमने कहा है भाई, हम पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, चाइनीज को, उनके उन आतंकवादियों को घर में घुसकर मारते हैं जो भारत की एकता अखंडता में खडल डालते हैं, आप लोग लेकर आते हैं भाई। देवेंद्र जी, उनको जाकर घर में घुसकर मारना पड़ता है। चलिए ठीक है, सैयद जी, आप सवाल कर रहे हैं कि मणिपुर का टिकट मैं करा देता हूँ, मुर्शिदाबाद का टिकट मैं करा देता हूँ, हल बता दीजिए उन्होंने क्या हाल है? जो है इसी मणिपुर, चलिए ठीक है देवेंद्र जी, पूछ लेते हैं एक बार। ओके ठीक है, हमारी सरकार चलती है, लोकतंत्र। चलिए ठीक है, ठीक है। इसके आप गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा गृह मंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हुआ? चलिए ठीक है, ओके ओके ठीक है देवेंद्र जी, ओके मैं आपके पास लौट रहा हूँ सर, आपके पास लौट रहा हूँ। कितनी बार लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलिए ठीक है, ओके आपके पास मैं लौट रहा हूँ। सैयद जावेद जी बोलिए। कितनी बार संविधान में क्या किया गया? क्या मोदी जी के खिलाफ कोई रिकॉर्ड है कि संविधान में कोई बदलाव किया गया? अरे अरे अरे, पढ़े लिखे होकर जावेद जी किस तरीके की बात करते हैं? एक व्यक्ति की बात को घुमाकर पेश कर रहे हो आप। चलिए ठीक है, सुन लीजिए देवेंद्र जी, अगर सुनेंगे नहीं तो देखिए डिबेट का कोई औचित्य बनता नहीं है। अगर सुनेंगे नहीं तो डिबेट का कोई मतलब सर बनता नहीं है। सही है जावेद जी? नहीं एंकर महोदय, मुझे आपसे भी इस वक्त बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सर देखिए, मैं लगातार आपके सामने ही कह रहा हूं, जो सवाल आपने पूछा वो सवाल मैंने पूछा भी और उन्हें चुप भी करा दिया। अब आप बोलिए सर। आप उनको म्यूट नहीं करवा पा रहे सर, मैंने बिल्कुल अब उन्हें कराया, बिल्कुल बोला है मैंने। करिए, सही है जी, बताइए। आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कोई दबाव में हैं, सही है जी, आप अपनी बात रखिए। सर हम दबाव में नहीं है, केंद्र सरकार को लेकर बात आपने कही, मैंने तुरंत कहा केंद्र सरकार का दायित्व बनता है राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बैरिकेडिंग करे। मैं तो बड़े तर्क के साथ बोल रहा हूँ जावेद जी, मैं तो आपको जी लगा रहा हूँ, बदतमीजी नहीं करता। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी आवाज में दम है। ठीक है, मैं आवाज कड़ी में बात करता हूं, ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र जी एक बार सुन लीजिए, उठा लीजिए मेरा। अगर एक शब्द भी डिबेट में गलत मिल जाए तो डिबेट में बैठना छोड़ दूंगा, एक भी तथ्यहीन मिल जाए। चलिए ठीक है, ओके। तथ्यहीन बात तो सर सुन भी लीजिए ना देवेंद्र जी, मैं चर्चा करता हूं, ऑडियो डाउन कर दीजिए देवेंद्र जी का, ऑडियो डाउन कर दीजिए। कोई तथ्य तो बोलिए, जवाब दीजिए। आज चर्चा हमारी बंगाल पर हो रही है, बंगाल में आप क्या चाहते हैं? बंगाल आपको क्या देखना चाहता है? चलिए ठीक है सर, ओके, क्या उस पर बोलिए ना। चलिए ठीक है, मणिपुर पर चर्चा हमने वॉकआउट किया आप लोगों ने। चलिए ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े आप, और सैयद जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े आप, इस डिबेट में आप शामिल हुए।